सो लेट गेट स्टार्टेड विद द ट्रिग्नोमेट्री। आज इसका बेसिक लेक्चर है। तो ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन, जहाँ पे ट्रिग्नोन का मतलब ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट होता है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब मेजरमेंट रिलेटेड टू ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट हम करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के इंक्लूडर में आएगा। ओके, बात करते हैं अगले प्रॉम्प्ट की। तो हमने एक बना लिया है राइट एंगल ट्रायंगल। बेसिकली इसमें हमको भी बेसिक स्टार्ट करना है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा 1/tan थीटा जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा 1/cos थीटा जो कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा मैंने सी ऐसे ही मैं लिखता हूँ, आप कॉसेक थीटा ही लिखना, ठीक है। ये होता है 1/sin थीटा यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसकी ट्रिक होती है PBP HHB। ओके, P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B tan थीटा, B/P कॉट थीटा, H/B सेक थीटा, H/P कॉसेक थीटा। तो इससे आप याद कर सकते हो। ठीक, मैंने यहाँ पे एक एंगल अल्फा बनाया है। कभी कभी हमें क्या करता है, एंगल रोटेट कर देता है, तो उस केस में आप उसके सामने का परपेंडिकुलर और बेस लेना और वैल्यू कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, बात करते हैं एंगल के टाइप की। तो एंगल बेटा देखो दो टाइप्स के होते हैं। एक, पहले तो हम साइड समझते हैं क्या होता है। देखो एंगल कब बनेगा, जब आप पहले तो एक बेस लाइन बनाओगे जिसे हम इनिशियल साइड बोलते हैं, और फिर उसी बेस लाइन को थीटा एंगल रोटेट करोगे, या तो ऊपर या तो नीचे, और फिर जहाँ पे वो रुकेगी तो उस लाइन को हम टर्मिनल साइड बोलते हैं। ठीक है, माना आप इनिशियल साइड से थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाके टर्मिनल साइड बनाते हो, तो जो एंटी क्लॉकवाइज थीटा जाएगा उसे पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। और वहीं अगर आप इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज थीटा बनाओगे, यानी कि नीचे जाके टर्मिनल साइड बनाओगे एंगल का, जहाँ पे एंगल खत्म होगा, तो वो एंगल होगा नेगेटिव एंगल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल की। तो तीन टाइप के मेजरमेंट होते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम इसे डिग्री मेजर बोलते हैं। एक डिग्री क्या होता है बेटा, देखो एक राइट एंगल का 90th पार्ट होता है 1 डिग्री। एक राइट एंगल में टोटल एंगल होते हैं 90 डिग्री। तो उसका जब हम 90th पार्ट करते हैं, सॉरी यहाँ 9 मैंने लिख दिया है, जब उसका 90th पार्ट करते हैं यानी कि 1/90 करते हैं, तो वो जाके बनता है 1 डिग्री। डेफिनेशन से आई शुड क्लियर हो गया होगा आपको। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है, और 3600 सेकेंड होता है, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। सेकेंड टाइप ऑफ मेजर होता है रेडियन मेजर। मान लो हम एक सर्कल बनाते हैं, इनिशियल साइड मतलब कि एंगल यहाँ से शुरू होगा, एंटी क्लॉकवाइज थीटा रोटेट होके टर्मिनल साइड यहाँ पे होता है। आर्क लेंथ L कवर किया और R रेडियस है। ठीक है, अगर आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, L = R। इसको हम क्या लिख सकते हैं, L = R × 1। R को इधर ला दिया तो ये हो गया L/R/1। ठीक है, अभी आप आगे पढ़ोगे कि ये जो 1 होता है इसका मतलब 1 रेडियन होता है। हर रियल नंबर रेडियन के करस्पॉन्ड सेम होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 रेडियन = L/R। हमने 1 की जगह 1 रेडियन बोल दिया। ठीक है, अच्छा 1 रेडियन है क्या, 1 रेडियन बेसिकली क्या है बच्चों, एक एंगल है। तो यहाँ हम लिख देंगे थीटा, और ये हो जाएगा थीटा C = L/R। ओके, अच्छा रेडियन जब लिखते हैं ना तो उसके ऊपर ये छोटा सा C लिख देते हैं, या तो हम रेड लिख देंगे। ठीक है, थर्ड टाइप का सिस्टम जो होता है वो होता है फ्रेंच सिस्टम। इसमें क्या होता है कि अगर हम एक राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट को हम 1 ग्रेड बोलेंगे। तो 1 ग्रेड = 90 डिग्री अपॉन 100, यानी कि 100 ग्रेड = 90 डिग्री। बढ़ते हैं अगले पेज पे बच्चों। ओके, अब हम बात करेंगे रिलेशन की। तो एक रिलेशन होता है डिग्री और रेडियन के बीच। मान लो इनिशियल साइड OA था, हमने 180 डिग्री रोटेट करके टर्मिनल साइड OB कर दिया, तो थीटा कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ बच्चों। ठीक है, अच्छा हमें थीटा 180 डिग्री में पता है, अब हम इसको रेडियन में कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कितना मतलब रेडियस लिया है बच्चों, R। ठीक है, तो थीटा = L/R फॉर्मूला में L क्या हो जाएगा, अगर हम 360 घूमते तो 2πr होता सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, बट हम 180 घूमे हैं तो वो जाएगा L/R। πr और रेडियस कितना है R, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया πc, और थीटा ये तो रेडियन में आया πc। हमने क्या बोला था कि थीटा 180 डिग्री है, यानी कि πc = 180 डिग्री। यही होता है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। बात करते हैं डिग्री रेडियन ग्रेड्स में। तो अगर πc 180 डिग्री के इक्वल है तो π/2c = 90 डिग्री है, यानी कि, और 100 ग्रेड भी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, मतलब कि 90 डिग्री = 100 ग्रेड = π/2c, या फिर π/2 केवल लिख दोगे, वो समझ जाएंगे कि रेडियन है। थर्ड टाइप का जो है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होता है रेडियन और रियल नंबर। अच्छा कहीं अगर 1 रेड लिखा है या 1 के ऊपर C लिखा है, क्या केवल 1 लिखा है, तो उसे हम रेडियन ही मानेंगे। इससे बस यही पता चलता है बच्चों। थर्ड टाइप का रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
थीटा से इक्वल टू एल बाई आर में एल की वैल्यू आर पुट करने पे थीटा इक्वल टू 1 रेडियन मिलता है। इसी को हम 1 यूनिट रेडियन बोलते हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपको याद हो तो 1 यूनिट क्या होता है, 1 रियल नंबर के बराबर होता है। यानी कि 1 यूनिट रेडियन इज इक्वल टू 1 रियल नंबर। कहीं लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू 1 तो उसे हम बोलेंगे 1 रेडियन। थीटा इक्वल टू 10 मतलब कि 10 रेडियन, 10 डिग्री नहीं 10 रेडियन, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके बच्चों, अच्छा इससे ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अगर हम पाई सी 180 डिग्री बोलते हैं तो पाई सी को पाई इंटू 1 से लिख सकते हैं, जहाँ से 1 से इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई आएगा। अच्छा 180 डिग्री की वैल्यू भी फिक्स होती है, इक्वल टू 2 राइट एंगल्स के बराबर होगी, और पाई की वैल्यू भी फिक्स है, यानी कि 1 रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है। इससे ये पता चलता है। ओके, अब मैं कॉपी थोड़ी सी शिफ्ट कर लूँ अपनी। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है बच्चों, जिसमें रेडियन और डिग्री की वैल्यू आपस में चेंज हुई है, देख लो। पूरा टेबल आई थिंक आपको दिख रहा होगा, इस टेबल को याद कर लेना। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।